हाँ सही बात है, गाना सही है। एक मिनट हो, एक मिनट छोटा जितना आया उतना सही है, नहीं समझ में आया तो अपने लीडर के पास बैठ के फिर से समझना। कोई आपको कन्फ्यूज़न है तो ये नहीं है कि बाहर जाके जिसने देखा नहीं है उसके पास हम लोग जाके पूछते हैं। लोग क्या करते हैं, यही गलती करते हैं कि पूछते हैं किसको, उसको पूछने नहीं क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो वहाँ गलती कर देते हैं लोग, क्योंकि जाके बाहर की मार्केट में पूछते हैं। तो जो भी कन्फ्यूज़न है, जो समझ में नहीं आया है, वो ऑनलाइन से लीडर से पूछना। बिजनेस करना नहीं बात है, लेकिन कन्फ्यूज़न दूर करना है और समझ के बिजनेस को स्टार्ट करना है। ये नहीं है, ये कोई स्कीम नहीं है, पैसा रातों रात मिलेगा ऐसी कोई स्कीम है नहीं। ये रियल टर्नओवर का बिजनेस है, जो मार्केट में दुकान लगा के इंसान करता है, ऐसा ये बिजनेस है, व्यापार है, रियल व्यापार। टर्नओवर होगा तो ही पैसा मिलेगा, दुकान में भी सामान बिक्री होगा तभी तो पैसा मिलता है ना। सेम वे है, लेकिन तरीका अलग है इसका। हमको दुकान करना नहीं है, बिना दुकान का ये व्यापार करने की है, और नई सिस्टम को हमको समझना है। डिजिटल ज़माने का ये सिस्टम है। जैसे बैंकें वगैरह आई, उस टाइम हम लोग पैसा लेने जाते थे, चेक भर के लेने जाते थे। आजकल क्या हुआ, लोग नहीं स्वीकार रहे थे। शुरुआत में हमको भी ऐसा लग रहा था कि एटीएम से पैसा निकलेगा, भीम ऐप से पैसा ट्रांसफ़र होगा, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते थे। मोबाइल फ़ोन वो डाला, आज बिना कनेक्शन, बिना तार का इंस्ट्रूमेंट हो गया। उस टाइम शुरू में नया आया तो हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। सेम वे बिजनेस ऐसा है, ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझना पड़ेगा। बिजनेस बड़ा है, नया ज़माने का बिजनेस है, इसलिए समझ के चालू करना है। समझ के जो चालू करते हो तो आपका फास्ट ग्रोथ होगा। यह बिजनेस रिनोवर का बिजनेस है, माल बेचते हैं तो ही पैसा मिलता है। यहाँ कोई रातों रात स्कीम नहीं है कि पैसा आपको 10,000 दिया तो 10,000 का आपको करोड़ों रुपया मिलेगा, वो नहीं है। यहाँ काम करना पड़ेगा सिस्टम से। सिस्टम से आप काम करोगे। वहाँ क्या होता था, दुकान में आप ग्राहक हैं, मेरे रिलेटिव है तो मेरे पास खरीदने के लिए आते हैं, पैसा नहीं तो खरीदने के लिए आते हैं। लेकिन एक समय ऐसा होगा, आपका कोई नज़दीक का रिलेटिव ने दुकान किया तो आप दुकान छोड़ के चले जा सकते हो। आपका ग्राहक आधा पास में दुकान किया तो क्या करोगे, वो भी एकदम नज़दीक का रिलेटिव तो वहाँ लेने जाओगे। यहाँ सिस्टम ये है कि एक बार आपका ग्राहक जुड़ गया वो कहीं जा नहीं सकता, इसलिए जितना आप ग्राहक ले सकते हो उनको बांध देना। बिजनेस बहुत बड़ा है, दूसरा ले नहीं सकता, एक बार उसको लाना है। वो कहीं भी काम करे, उसके रिलेटिव के वहाँ से काम करे, लेकिन पैसा हमारे को आएगा। ये सिस्टम समझना जरूरी है।
जिसको समझ में नहीं आया तो फिर से समझना, मीटिंग में आना, एक बार मीटिंग में समझ में नहीं आया दूसरी बार आना, इसकी ट्रेनिंग भी होती है, लेकिन समझ के करना है बिजनेस को। ऐसे मतलब कर लेना जरूरी नहीं है, किसी की शर्म से पैसा दे देना जरूरी नहीं है। पैसा 10,000 दोगे उससे करोड़पति नहीं बन सकते। पैसा रियल सिस्टम आप समझोगे तो ही बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक आईडी लेना है तो 10,000 रुपया, आईडी आपने लेना है तो 30,000 रुपया देना पड़ता है। लेकिन इसमें गेम ऐसी है कि आप एक आईडी से भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन ये बाद में आपको समझ में आएगा कि मैंने एक आईडी से अभी बिजनेस स्टार्ट किया है, नीचे टीम तो आपने बना दिया। जब समझ में आएगा तब आप नीचे नहीं जा सकते, उसके नीचे जाना पड़ेगा आपको। जो बंदा को आपने बिजनेस दिया है उसके नीचे जाना पड़ेगा, तो आप डबल इनकम नहीं ले सकते। अभी प्लॉट बुक करा देना है, अभी पैसा आए नहीं आए, लेकिन वो भविष्य का आपका प्लॉट है। एक साइड आपका पावर चल रहा है, किसी को बच्चे को दे सकते हो, बेटी को दे सकते हो, वो डेवलप आप कर सकते हैं एक समय के बाद। नहीं तो वो बच्चों को आपको उनके नीचे डालना पड़ेगा। इसलिए अभी 3 आईडी से बिजनेस स्टार्ट में आता तो बैठ के समझना है, लेकिन करना है 3 आईडी से, क्योंकि हमने बिजनेस करना है। रियल बिजनेस करना है तो क्यों 3 आईडी से ना करें। लोग तो 7-7 आईडी से बिजनेस करते हैं 70,000 रुपया लगा के। क्योंकि माल तो आप 10,000 का लिया है, 10,000 का खत्म होगा फिर से लेना ही लेना है बेचने के लिए। सेल करोगे, घर यूज करोगे, फिर से लेना है। सेम वे है कि अभी 30,000 इन्वेस्ट करना है। माल तो आप लाखों का बेचोगे, क्योंकि बिजनेस हम बिजनेस के लिए आए तो माल तो बेचेंगे ही अपना पर्सनल। तो स्टार्ट करें। और 26 तारीख को हमारा इवेंट है, जिसको ये समझ में नहीं आ रहा, अभी मेरे को कन्फ्यूज़न है कि बिजनेस है कि नहीं है। तो साहब ने बोला कि 26 तारीख को इवेंट में आना। उसकी टिकट लगभग तो हो गई है ख़त्म, लेकिन आपको जो लाया है वो कहीं से सेट करके आपको देता है। तो 24 तारीख का प्रोग्राम में आना है। आपको एक बड़ा बिजनेस की तरह बड़ा बिजनेस है वो आपको पता। तो जिसके भी साथ आए हैं वो फॉर्म भर के आपका डॉक्यूमेंट दे दिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो लेके आए हैं। तो और अभी पूरा पेमेंट नहीं है, क्योंकि साथ देखने आता है तो पेमेंट नहीं होता। टोकन दे देना, बुक करा देना। समझ लो 3 आदमी लाया है, जिसका टोकन पहले होगा वो पहले होगा, 2 आदमी बाद में देगा तो उसके नीचे आएंगे। आपका सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि कई लीडर ऐसे हैं उनके 3-3, 4-4 आदमी आए। अब उसका कैसे सेटिंग करना वो ये की रास्ता है कि जो टोकन दे दिया अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, 500 है, 1000 है, 2000 दे के बोला मेरा बुक कर दे। जिसने बाद में दिया वो उसके नीचे आएगा। सिस्टम ये है, जो पहले पैसा देगा, डॉक्यूमेंट देगा, तो आज ही आज अपना पोजीशन बुक करा लेना बहुत ज़रूरी है। कल दूसरा भी आदमी आता है, तीसरा भी आदमी आता है तो आपके नीचे आएगा, क्योंकि 2 ही लेग है, उसको यहाँ डालना है या यहाँ डालना है तो आपके नीचे आना है। और कौन सा आदमी ऐसा आप पहचानते नहीं होगे वो आपके नीचे बिजनेस कर लेगा। लोग यहाँ ही गलती करते हैं। आपने बुकिंग करा दी है, आपके नीचे किसका लॉगिंग होने वाला आपको पता नहीं है, और वो कितना बड़ा बिजनेस करेगा वो भी आपको पता नहीं है। उसके पास आप कितनी बड़ी आपको पता नहीं है ना। हर इतने आदमी, किसी की क्वालिटी का किसी को पता नहीं है। पढ़ा लिखा है नहीं है इसमें कोई मायने नहीं रखता। અહીં તો ગુજરાતી ભાષામાં કહે ભણેલો નહીં જુએ પણ ગણેલો જુએ, સાદી ભાષામાં જે ગણેલો માણસ હોય એ આ બિઝનેસમાં ટોપ પર જઈ શકે છે। ભણવાની જરૂર, એજ્યુકેશનની કોઈ જરૂર નહીં। એ પ્રોડક્ટ્સ છે એને માર્કેટમાં તમારે સેલ કરવાની है, સમજાવવાની है, તમારી ટીમને સમજાવવાની। તો જેની સાથે આવ્યા છો ફોર્મ ભરી અને તમારું થેન્ક યુ। મિલાવો एक मिनट सर, एक मिनट। सलाम केड़ा हो रहा है?